तो हमारा कल विषय जो चल रहा था इसमें, उसमें परिणामी नित्यत्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि भगवान महावीर ने प्रत्येक तत्व की व्याख्या परिणामी नित्यत्ववाद का है। परिणामी नित्य का मतलब परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा मतलब क्या है कि उसमें क्या है, प्रयांतर हो रहा है, अवस्थाएं हो रहा है, परिणमन हो रहा है। नित्यत्ववाद मतलब ध्रुव है। अब जो जिस वस्तु में जो कुछ हो रहा है उसमें नित्यत्व है। नित्यत्व का मतलब जो है वो वैसा है, लेकिन ये भी नहीं है कि जो कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य का मतलब है उसमें परिणमन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें तो परिणमन भी हो रहा है। मतलब उसके इटसेल्फ उसमें चेंजेस हो रही हैं, पर वो है एज इट इज। क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो एक ही समय में वो उत्पाद भी हो रहा है, वे भी हो रहा है, और ध्रुवता भी रह रही है। ध्रुव मतलब इसको समझ, मतलब जिन्होंने पहले नहीं वो देखा हुआ द्रव्य गुण पर्याय का, जिन्होंने नहीं समझा होगा तो दिक्कत आ सकती है। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य होता है गुणों का समूह। द्रव्य बिना गुणों के होगा ही नहीं कोई द्रव्य। द्रव्य जो है उसके गुणों का समूह होगा, और वो उसके ऐसा ही रहता है। लेकिन उन गुणों में जो चेंजेस आती हैं, पर्याय होती है प्रति समय, वो उसका वेरिएशन जो है अवस्था के, वो पर्यांतर है। उसका मतलब कुछ चीज स्टैंड स्टिल नहीं है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है तो हम उसी से सुखी दुखी रोगी निरोगी हो रहे हैं। और वो सारा जो बदलाव हो रहा है ऑटोमेटिकली उसके अंदर, वो पर्यांतर अवस्थाओं के कारण है। ये नहीं कि जो एक बार बन गया बन गया। जैसे जड़ है, जड़ के अंदर तो हम कहते हैं ना कि ये एक बार बन गया। तो हमने एक चीज ये भी जानी थी कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय होता है जो आपकी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो। मान लिया ये लैपटॉप ही है। लैपटॉप बनाना, इसकी कोई लाइफ होगी, साल 2 साल 4 साल कुछ है। ये नहीं है कि एक एक समय में चेंज होगा। इसकी व्यंजन पर्याय, ये इसकी व्यंजन पर्याय। हाँ, लेकिन जो अर्थ पर्याय होती है वो एक समय की होती है। तो इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि अर्थ पर्याय भी होती है, व्यंजन पर्याय भी होती है। आपका पेन पेंसिल मैन्युफैक्चर हुआ है, बनाया गया, चल वो सारा क्या है, उसकी व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय के अंदर क्या है, ये ऑटोमेटिकली एक समय हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो ये समझिए कि ये परिणमन हो रहा है। मतलब लोक का हर द्रव्य परिणमन कर रहा है। लोक का सारे द्रव्य, 6 द्रव्य है ना, 6 परिणमन कर रहे हैं। अब इसको समझना है कि परिणमन क्या है। भाई धर्मास्तिकाय कैसे परिणमन कर रहा है, अधर्मास्ति कैसे, आकाश कैसे परिणमन कर रहा है, काल कैसे कर रहा है, परिणमन कैसे, उसमें कैसा परिणमन हो रहा है, उसके उसके हिसाब से लो ना कि वो अमूर्त है, जड़ है, उसमें परिणमन हो रहा है। उसमें भाव से परिणमन हो रहा है। 2 तरह के परिणमन होते हैं, एक भाव से परिणमन, एक क्रिया से परिणमन। उद्गल, इस बात को समझ लो, उद्गल जो है और जीव है, ये 2 द्रव्य जो है ये भाव से भी परिणमन करते हैं और क्रिया से भी परिणमन करते हैं। बाकी 4 द्रव्य जो हैं वो भाव से परिणमन करते हैं। आप अगर ऐसे क्लियर हो जाए, वो भाव से क्रिया। जीव भी जो है जब तक संसारस्थ है तब तक भाव और क्रिया से परिणमन कर रहा है, और जैसी जीव सिद्ध बना तो भाव से परिणमन करे। वो अपने स्वभाव में चला गया ना, जो अपने स्वभाव में है वो भाव, उस भाव से उसका परिणमन होगा अपने स्वभाव में। क्रिया के अंदर क्या है, क्रिया के अंदर ये जीव और पुद्गल जो है ये क्रिया के साथ भी और भाव के साथ, दोनों के साथ। मतलब ये आप समझिए कि हम कहते हैं गे को देख रहे हैं, गे और गाय। मैं गे को देख रहा हूँ, यानी जो चीज देखने जिसको मैं देख रहा हूँ, और उसको गे को लेकर, और मेरा अंदर का स्वभाव क्या, गायक स्वभाव है, उसको मैं जान रहा हूँ आत्मा में। इसी तरह भाव जो उठ रहा है, भाव के साथ भाव भी भावक भाव है जो, हाँ, भावक भाव वो भी उसी तरह ही है जैसे कि गे और गायक भाव। वो वस्तुओं का है, ये भावों का है। ये भाव और भावक भाव होता है। तो अभी इसको डिटेल में ले लेंगे, अभी इतना ही समझ लो कि ये भी वेरिएशन है, उसमें भी भाव परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो परिणमन हो रहा है उसमें भी, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में। तो मतलब इस लोक का हर पदार्थ परिणमन कर रहा है। जब परिणमन कर रहा है तो उस परिणमन में ये बता दिया
कि ये दो तरह से कर रहे हैं, उद्गल और द्रव, और ये सिर्फ भाव से ही करते हैं, इनमें और कुछ क्रिया नहीं। कैसे परिणमन करके? पूरे लोक के फ्रेम में फिटेड है, धर्मास्थी अधर्मास्थी का, कोई अंश अलग नहीं। क्या परिणमन होगा इनमें? भावतः परिणमन। ये अब हमेशा भी स्वभाव में रहते हैं, इनका परिणामी भाव होता है, इनका कुछ नहीं, इनका परिणामी। और द्रव्य, हर द्रव्य जो है वो उसमें परिणमन हो रहा है। और परिणमन जिसको जैन धर्म ने बड़ा क्लियर करा कि ये परिणामी नित्य है। नित्य तो सारे कईयों ने कहा नित्य है जो भी चीज है, लेकिन परिणामी नित्य नहीं कहा, परिणमन को नहीं माना। और बौद्ध धर्म ने परिणमन को माना, नित्यत्ववाद को नहीं माना। फर्क ये हो गया। जैन धर्म ने सारा मिलाकर कहा कि परिणमन हो रहा है पर वो नित्य भी है, उसकी सत्ता जो है ना वो सदा है, सत्ता वो खराब नहीं हो रही द्रव्य। अब यहाँ से पूछा गया आप, हाँ जी महाराज जी, हाँ ये जी, जो जड़ पदार्थ है जैसे, उसमें भाव का परिणमन थोड़ा हाँ अटपटा सा लग हाँ, रहा है अटपटा इसलिए लग रहा है आपने भाव किया, वो भाव की द्वारा क्रिया करके आ गया। वो भाव का परिणमन क्या है कि उसने भाव को पकड़ा ना, आपने अपने अंदर योग से भाव से आपके आए कुछ करने जी। के लिए, वो चल के आप आ गया आपके पास, वो तो भावते फिर भी वो तो परिणमन। भाव तो अपने हैं मतलब। भाव अपने हैं लेकिन भावों से उस पर असर तो हो रहा है ना, अच्छा, भावों इसलिए को तो उसको असर कहेंगे हो कि रहा है, भाव। भाव वो ग्रहण कर रहा है। टेबल पे पड़ी चीज लोग उसको अपने पास बुला लेते हैं, हाँ जी, टेबल पे पड़ा ग्लास, हाँ हाँ, जी। वो उसकी तरफ देखे, वो अगर मेरे भाव नहीं कैच कर रहा, मैं उसको पास हम्म, लाना चाहता हूँ, मैं उसको दूर भेजना चाहता हूँ, तो आप हम्म, देखेंगे कि वो आगे पीछे हो रहा है। जी। कभी आप इसमें यूट्यूब के ऊपर जाकर ना नेल्या माइखलोवा उसका देखना, ये रशियन लेडी है नेल्या माइखलोवा, इसका देखना कि वो किस तरह ग्लास को घड़ी की सुइयां घुमा देती है ऐसे देखकर। अगर उसके वो भावों से अगर प्रभावित नहीं हो रहे तो कैसे हम्म, कैसे हो गया? अगर वो भावी नहीं कैच करे तो मैं जितना मर्जी बुलाता रहूं नहीं आएंगे। ये जी। डिपेंड करता है कि हमारे भाव से नहीं हो रहा, उसके भाव से हो गया। वो इतनी सूक्ष्मता से भाव करके इतनी गहराई से देखती कि स्थितियां बदल जाती। वो कहती है बताओ घड़ी में कितने बजा दूं? अच्छा। तो 6 फुट की डाइनिंग टेबल पे ग्लास उधर पड़ा है और उसने ग्लास को इधर बुला दिया, ग्लास चलता खिसकता आ रहा है। लोगों ने चेक करा टेबल के नीचे कोई मूवमेंट के लिए कुछ तो नहीं लगाया होगा, कुछ ऐसा तो नहीं देखा, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उसकी शक्ति इतनी थी, उसको देखकर इतनी गहराई से इतना देखते 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 ग्लास चलने लगा। भावों का इतना इम्पैक्ट है जिसको हमने कभी समझा नहीं। उस समय जितने, इसको इसको भी समझ लो कि उस समय जितने लोग खड़े थे उनको विश्वास था कि नेल्या माइक्लोवा इस ग्लास को हिला देगी, ये सब जानती है इसके अंदर पावर है, तो उसका 5 मिनट में आ जाता। और जब ये लोग है ना कि ये सब बकवास है, कैसा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रही है, ये कर रही है, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग वाले वो लोग खड़े देख रहे हैं, उसको 2-2 3-3 घंटे लग जाते और उस समय उसका वजन भी लूज हो जाता। और अगर सारे उसी भावों के बैठे हैं पास में या देखने वाले सारे हैं, उनको बड़ा विश्वास है, श्रद्धा है ये ऐसा करें, तो ग्लास फटाफट हो गया। महाराज जी, तो रेकी हाँ भी जी, यही चीज है? है रेकी? रेकी भी भावों से ही है, रेकी आप समझ सकते हैं, रेकी भी एक है। रेकी थोड़ी स्थूल हैंड पे, मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी सूक्ष्म भावों की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा विचारों से कैसे, मतलब कितना आप, अपना रीजन है कि हम किसी के भाव नहीं देख पाते, हम किसी के भावों का आकार नहीं दिखाते क्या सोच रहा है, और मन पर भी ज्ञानी वाला है देख लेता है। मतलब उसकी इतनी सूक्ष्मता है कि आपके पास में जो बन रहा है उसको सारे को देख रहा है। इसका मतलब है कि हम जितने अपने गहराई में अपने अंदर जाते जाएंगे उतनी हमारी पावर बढ़ती जाती, पावर बढ़ती जाती। उससे आत्मा नित्य है या नित्य है, उद्गल नित्य है या नित्य है, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, सत्ता हमेशा रहती है, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, इस अपेक्षा से वह नित्य है। उस चीज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। परिणमन का क्रम कभी अवरुद्ध नहीं होता, परिणमन उसमें रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब है उत्पाद वे तो उसमें हो रहा है और ध्रुवता है, इसी ध्रुवता के अनुसार वो नित्य है। और परिणमन का क्रम जो कभी अवरुद्ध नहीं होता, मतलब परिणमन तो चल ही रहा है उसका प्रति समय का, इस दृष्टि से वह नित्य है। समग्रता की भाषा में ना नित्य है ना अनित्य है, किंतु नित्यानित्य है।
नित्य भी है और अनित्य। इसी को जब कहते थे ना, तो भगवान महावीर को कहते कि भगवान महावीर को कंफ्यूजन है, नित्य भी है अनित्य भी है, ये भी है वो भी है, कैसे है ये? लोग समझ नहीं पाते थे कि किस दृष्टि से वो कह रहे हैं। मतलब उसमें क्या है, ये नए की मतलब दृष्टि का कारण है। जब तो आप उसकी नित्यता देख रहे हो, जब उसको देख रहे हो कि ये द्रव्य पड़ा है, द्रव्य के हिसाब से, द्रव्य और गुण के हिसाब से देख रहे हो, तो वो नित्य है। द्रव्य और गुण के हिसाब से वो नित्य है, उस पर निगाह। और जब पर्याय की तरफ देख रहे हो तो परिणमन नजर आएगा, इसका परिणमन हो कभी, और परिणमन कभी रुकता ही नहीं है, ये परिणमन हमेशा चलता रहता है। इस दृष्टि से वह अनित्य भी है और नित्य भी है। ये एक दृष्टि में जब उधर देखते हैं, ये न्याय की एक दृष्टि है, यही अनेकांत दर्शन है। और दूसरी तरफ से देखते हैं, जबकि हम परिणमन की तरफ से देखते हैं तो अनित्य है। तो इसलिए उन्होंने एक दृष्टि और दूसरी दृष्टि दोनों को मिला के कहा ये नित्य अनित्य। कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई ये नहीं कि तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। घटना के पीछे स्थायी तत्व जो है, तत्व में दो प्रकार के धर्म होते हैं, सहभावी और क्रमभावी। सहभावी को अक्रम भावी भी कह देते। अक्रम का मतलब, सहभावी का मतलब कि सारे द्रव्य में गुण एट वंस, एक टाइम में सब उदय में आते हैं। जो गुण होते हैं तो पर्टिकुलर नहीं है, जब उसके गुण सारे होते हैं तो एक ऐसे होते हैं। लेकिन पर्यांतर जो है ना, वो क्रमशः सिक्वेंशली वो पर्याय आ रही है, और हर गुण की अपनी अपनी पर्याय। पूरा जैसे एक द्रव्य है, द्रव्य जो है ऐसे ऐसे हुआ तो उसके सारे गुण, वहां में अनंत गुण है अगर लेंगे, और किसी द्रव्य में लेंगे तो कुछ कम गुण होंगे, कैसा भी, सबके गुण जो है वो है एकदम ऐसे आएंगे, सब गुण बराबर। अब उनका प्रयांतर जो हो रहा है, अवस्थान्तर हो रहा है, उनमें जो बदलाव आ रहा है, वो सारा प्रति समय वो बदलता जाता है। और उसमें क्या होता है, एक पर्याय जो है वो खत्म हो रही है, नई पैदा हो, उसी समय पैदा हो, और द्रव्य वहां का वही है, गुण वहीं के वही। तो जो द्रव्य और गुण है वो सहभावी है, यानी कि अक्रम है, उनमें क्रम नहीं है, वो सारे एट वंस यानी साइमल्टेनियसली सारे युगपत हो रहे हैं। और जो क्रम भावी है वो सीक्वेंशली जो है वो क्रमशः क्रम भावी। सहभावी धर्म तत्व की स्थिति और क्रम भावी धर्म उसकी गतिशीलता के सूचक होते हैं। जो सहभावी धर्म है वो तत्व की स्थिति बताता है, और जो क्रम भावी धर्म है यानी कि उसका गुण, धर्म मतलब यहाँ गुण है, उसकी गतिशीलता के सूचक होते हैं। सहभावी धर्म यानी कि गुण, और क्रम भावी धर्म पर्याय कहते हैं। तो सहभावी धर्म क्या हुआ, गुण हो गया, और क्रम भावी धर्म क्या हो गया, पर्याय कहलाते हैं। जैन दर्शन का प्रसिद्ध सूत्र है कि द्रव्य शून्य पर्याय और पर्याय शून्य द्रव्य नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कोई द्रव्य शून्य पर्याय हो? पर्याय किसमें होगी? अवस्थान्तर चेंजेस जो होगी वो द्रव्य में होगी ना, तो द्रव्य शून्य कोई पर्याय नहीं होगी, और पर्याय शून्य कोई द्रव्य नहीं होगा। अगर पर्याय शून्य द्रव्य है तो वो तो फिर कूटस्थ नित्य हो गया, उसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा, पर्याय शून्य हो गया, तो द्रव्य नहीं हो सकता। एक जैन मनीषी ने कूटस्थ नित्यवादियों को, ये जो दूसरे थे जैन धर्म के अलावा वादियों से पूछा, पर्याय शून्य द्रव्य किसने देखा, कहाँ देखा, कब देखा, किस रूप में देखा, कोई बताए तो सही। मतलब ये कहना कि ये नित्य मतलब नित्य है, तो पर्याय शून्य कोई देखा है आपने? कूटस्थ नित्य कहते हो तो इसका मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। वो पूछ रहा है जैन मनीषी जो है, साधु जो है, दूसरों वालों को, जो कूटस्थ नित्य वाले सांख्य दर्शन है, तो उनसे पूछ रहा है कि पर्याय शून्य द्रव्य किसी ने देखा, कहाँ देखा, कब देखा? तो कैसे कहते हो कि इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा, ये परिणमनशील है द्रव्य जो। उन्होंने ऐसा ही प्रश्न शनिकवादियों से यानी कि बौद्धों से पूछा, वह बताए तो सही कि द्रव्य शून्य पर्याय किसने देखा। द्रव्य शून्य जो है, शून्य पर्याय, कि द्रव्य है नहीं और पर्याय हो गए शनिकवाद के अंदर, कब देखा, किस रूप में देखा, ये दोनों तथ्य घटित नहीं हो सकते। जो घटनाक्रम चल रहा है उसके पीछे कोई स्थायी तत्व है, घटनाक्रम उसी में चल रहा है, वह उससे बाहर नहीं है। तालाब में कंकर फेंका, तरंगे उठी, तालाब का रूप बदल गया, जो जल शांत था वो शुद्ध हो गया, मतलब तरंगित हो गया, अब उसमें लहरें उठने लगी, तरंगित हो गया। तरंग जल में है, जल से भिन्न तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है।
जो तरंग उठ रही है वो जल में ही हो रही है ना, वो जो द्रव्य जल जो द्रव्य है उसी में ही वो तरंग उठ रही है। जल से भिन्न तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है। जल में तरंग उठती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तालाब तरंगित हो गया। तरंगित होना एक घटना है, ये विशेष अवस्था मान में घटित होती है। जलाशय नहीं तो जल नहीं है, अगर जलाशय नहीं तो जल नहीं, जल नहीं है तो तरंग नहीं है। तरंग का होना जल के होने पर निर्भर है। जल हो और तरंग ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। जल हो और आप कंकड़ फेंके और तरंग आए ना, तरंग आएगी नहीं। जल हो और तरंग ना हो, ये बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। जल का होना तरंग के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाया जो जल्दी से दिमाग में आ जाएगी। कोई जल जो है वो तरंग रहित तो हो सकता है। अगर तेज हवा भी चले ना तब भी उसकी लहरें ऐसे उठनी शुरू हो जाती। जल का होना तरंग के साथ जुड़ा हुआ है। जल और तरंग दोनों एक दूसरे में निहित है। जल में तरंग और तरंग में जल, दोनों एक दूसरे में ही है। जल में तरंग और तरंग में जल। तो यहां से क्लियर होता है कि जो द्रव्य है उसी के अंदर ही पर्याय है। पर्याय बिना कोई द्रव्य नहीं है और द्रव्य बिना पर्याय नहीं। पर्याय के आधार पर द्रव्य का बोध। द्रव्य पर्याय का आधार होता है। भाई किस में उठेगा? जो पर्याय है, जो तरंग है, वो किस में उठेगी? द्रव्य में, जल में उठेगी। तो द्रव्य पर्याय का आधार होता है। वह अव्यक्त होता है, पर्याय व्यक्त है। वो पड़ा स्टैंड स्टिल है, उसका कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन पर्याय आएगी, पर्याय नजर आ रही है, ये लहरें उठ रही है, ये व्यक्त हो रही है। ये हम द्रव्य को कहाँ देख पाते हैं? हम देखते हैं पर्याय। अब द्रव्य को हम कहा, अगर आत्मा के हिसाब से ले तो हम जो पर्याय हैं वो पर्याय देख रहे हैं ना। हम आपकी आत्मा देख रहे हैं क्या? इस भव में, इस पर्याय में, आप मनुष्य की पर्याय में हो, साध्वी हो, तो नजर आ रहा है ना कि ये क्या? हम देखते हैं पर्याय को। ये किस पर्याय में? हमारा जितना ज्ञान है वो पर्याय का ज्ञान है। हमारे सामने एक मनुष्य है, मैं उसके अनेक पर्यायों में से एक पर्याय को जानता हूं और उसके माध्यम से ये जानता हूं कि ये मनुष्य है। जब आंख से उसे देखता हूं तो उसकी आकृति, वर्ण, इन दो पर्यायों के आधार पर मनुष्य कहता हूं। उसकी समग्रता को कभी नहीं पकड़ पाता। कान से सुनकर शब्द पर्याय से मनुष्य कहता हूं। भाई उसका वो बोलता है शब्द क्या, तो मैं कहता हूं ये मनुष्य है, ये बोल रहा है। आम फल को कभी भी, आम को कभी मैं रूप पर्याय से जानता हूं और कभी कभी मैं रूप पर्याय से जानता हूं, कभी गंध पर्याय से। अगर मान लिया हमारी आंखों के ऊपर कोई पट्टी बांध दे और फिर लाकर आम हमारे नाक के पास रखे तो हम कह देंगे ये तो आम है। कभी गंध पर्याय से, कभी और खाने को मुंह में टुकड़ा डाल दे तो रस पर्याय से जानता हूं। किंतु सब पर्यायों को एक साथ जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आंख जब रूप को देखती है तो गंध और रस पर्याय नीचे गौण चले जाते हैं। गंध पर्याय से जब जाना जाता है तब रूप पर्याय नीचे चला जाता है, वो गौण हो जाता है प्रत्यक्ष में। इस समग्रता के संबंध में मैं कहता हूं कि मैं द्रव्य को नहीं देखता, केवल पर्याय को देखता हूं और पर्याय के आधार पर द्रव्य का बोध करता हूं। ये बिल्कुल क्लियर है। मैं द्रव्य को नहीं देखता, केवल पर्याय को देख रहा हूं और पर्याय के आधार पर द्रव्य का बोध करता हूं। हमारा पर्याय का जगत बहुत लंबा चौड़ा है और द्रव्य का जगत छोटा है। वह एक द्रव्य की कितनी पर्याय है, कितना है? हमारा पर्याय का जगत बहुत लंबा चौड़ा है, द्रव्य का जगत बहुत छोटा है। एक द्रव्य और अनंत पर्याय एक। प्रत्येक द्रव्य पर्यायों के वलय से घिरा हुआ है, प्रत्येक द्रव्य पर्यायों के पटल से छिपा हुआ है। उसका बोध कर द्रव्य को देखना इंद्रिय ज्ञान के लिए संभव नहीं है। अब आत्मा के अंदर अनंत गुण है, अब मुझे ना दिखाई देती है, उसका बोध कर द्रव्य को देखना इंद्रिय ज्ञान के लिए संभव नहीं है। इंद्रियां नहीं देख सकती, पर मैं इसको अनुभव गम्य है। मैं समझता हूं, जब हम धीरे पहले नहीं जानते थे, किसी और गति में हम नहीं जानते थे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आज हम जान गए हैं कि भी आत्मा भी है, अमूर्त है, और शरीर भी है, शरीर भी है। तो दोनों को आप जान रहे हो ना।
तो द्रव्य को देखना इंद्रिय ज्ञान से तो संभव नहीं है, लेकिन आपको अनुभव से तो ये समझ में आ रहा है ना। अनुभूति जब होती है तब तो देखते हैं ना, तब क्या है कि आत्मा ही आत्मा को देखती है, ये इंद्रियों से थोड़ी देखती, वो आत्मा ही आत्मा को देखती है। जब आत्मा आत्मा को देखती है, इसका मतलब है कि हमारे ये चक्षु पौद्गलिक है, पर वो किस दृष्टि से देखती है, इसका मतलब आत्मा के अंदर जो अंतर चक्षु कहते हैं ना, मतलब जो चीज आपने देखी नहीं, आंखें आपकी बंद हैं, ध्यान कर रहे हो, ये कर रहे हो, और तब भी चीजें आपको दिखाई दे रही, आंखें आपकी बंद है लेकिन दिखाई दे रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे चीजें आ रही हैं, वो अंतर चक्षुओं से दिखाई दे, उसी सूक्ष्मता से उसको पता चलेगा कि अंतर चक्षु खुल गए। अब ध्यान साधना करके, स्वाध्याय करके, ज्ञान से उसकी इतनी स्वीकृति है कि आंखें बंद करके और जो चीजें आज तक नहीं देखी उन्होंने वो भी देख लेती है। तो ये क्या है कि प्रत्येक द्रव्य पर्यायों के पटल से छिपा हुआ है, उसका बोध कर द्रव्य को देखना इंद्रिय ज्ञान के लिए संभव नहीं है। इंद्रियां तो नहीं देख सकती, लेकिन अगर आप ये चाहें कि आत्मा मेरी आत्मा को देख ले तो वो देख सकते, क्योंकि उनमें प्रेमत्व गुण है, दोनों ही है। जान भी सकता है और जाना भी जा सकता है, दोनों क्वालिटी है। बाकी द्रव्य जितने हैं जीव के अलावा, धर्मास्ति या धर्मास्तिकाय जो 5 द्रव्य हैं, वो सिर्फ जाने जा सकते हैं, पर वो नहीं जान सकते, वो नहीं जान सकते। और मेरे पास दोनों चीजें, चेतन के पास जो है दोनों चीजें हैं कि वो जाना भी जा सकता है, इसीलिए तो मैं देख पा और मैं और जान भी सकता है। तो जब जो आत्मा में जाना भी जा सकता है और जान भी सकता है, तो फिर दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उसने देख लिया, वो जान गया, तो समझ आ गई। तो अनुभव गम्य तो है ना। सूक्ष्म परिवर्तनों की व्याख्या इंद्रिय ज्ञान से नहीं, परिणमन स्वभाव से भी होता है और प्रयोग से। स्वाभाविक परिणमन अस्तित्व की आंतरिक व्यवस्था से होता है। स्वाभाविक परिणमन जो है ना, वो अस्तित्व की आंतरिक व्यवस्था, और प्रायोगिक परिणमन दूसरे के निमित्त से घटित होता है। निमित्त मिलने पर ही परिणमन होता है। और 2 तरह के हो गए, एक तो उसका स्वाभाविक परिणमन हो गया, स्वाभाविक परिणमन, जैसे मैं बताया ना कि धर्मास्तिकाय या धर्मस्तिकाय, इनके अंदर मतलब परिणामिक भाव है, परिणमन हो रहा है, ये हमेशा अपने स्वभाव में रहते हैं, ये कभी भी भाव में नहीं जाते। पर ये जो है जीव और पुद्गल, ये इसका हो जाता है। पुद्गल हालांकि कुछ विभाव में नहीं जाता, पर मेरे विभाव के कारण वो भी मेरे साथ आ जाता है। मैं तो एक्चुअल में जीव ही सारी शैतानी कर रहा है ना, करतूत किसकी है? भाव जीव के सारा गड़बड़ कहां से किया? जीव नहीं किया ना, जीव ने उसको खींचा ना पुद्गलों को। अब वो फिर पुद्गल बदला लेंगे जैसे आए हैं, जिस तरह आपने जैसे हो ना, जिस आदमी के साथ जैसा आपने व्यवहार करा है वो आपको परिणाम देगा वैसे ही। और वैसे वो फिर ये पुद्गल ही जो है, अब इसी चक्कर में हम फंस गए। एक्चुअल में हमारी साधना क्या है कि हम इन पुद्गलों से निकल जाए, आत्मा जो है वो आत्मा रह जाए। ये पुद्गलों से हमारा जो मेल पता नहीं कैसे हो गया है, जिसके कारण हमें बार बार शरीर मिल रहा है, क्योंकि ये कार्बन शरीर और तेज शरीर ये भी पौधगलिक, और कार्बन शरीर के कारण हमें बार बार शरीर मिले जा रहे हैं। हम कुछ ऐसा काम ही नहीं करते कि उनसे छुटकारा हो जाए। पुराने अपनी अवधि के अनुसार पुराने छूटते हैं और उसमें रिएक्शन करके हम नए बांध लेते हैं। तो ये तो लगा, इसीलिए तो अनादि से चलता आ रहा है हमारा, ये भव भ्रमना चलती आ रही है, प्रयास ही नहीं हुआ, जाने ही नहीं कि मैं इसको कैसे इससे बच सकता हूँ, इनसे कैसे हो सकता हूँ। तुझे पुराने कर्मों की, पूर्वकृत कर्मों की श्रृंखला को तोड़ना है, तुझे अपने रिएक्शंस बंद करने हैं। जब रिएक्शंस बंद कर दिए, यानी वो श्रृंखलाएं जो चलती आ रही है कर्मों की, तो वो कटती गई। मतलब एक रस्सी में कई स्ट्रैंड्स होते हैं और बटे हुए होते हैं। अब मैं उसके स्ट्रैंड्स कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, तो अब एक दिन तो रस्सी टूट जाएगी और पूरा मुट्ठा है। अब क्या है कि हमारे वो रस्सी का वो टुकड़ा वहां से ना वो नई शुरू कर देते हैं। मतलब जितनी वो आ रही है पीछे से, उतनी हम चालू रखी हुई है हमने। तो कैसे हो, एक खत्म होती है अपने टाइम से, इसका मतलब है कि वो सिर्फ बदलाव हो रहा है। स्टोर में खाली अगर आप माल लाते जा रहे हो और वो
उसको पुराना खत्म होता जा रहा है, नया बीच में डालते जा रहे हो, तो वो कहाँ वो स्टोर खाली हो। जब तक कि आप लाना बंद ना कर दो, ठीक, अभी पहले इस सारे को माल को खत्म करो, फिर नया आएगा, पहले इसको आएगा, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना है वो समझना पड़ेगा। ये कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। जिस अवस्थाओं में आज तक हम चलते आ रहे हैं, क्या ऐसे ही चलते रहे? जो हमारे संस्कार जो हैं, जिनको हम समझते हैं मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, उससे अगर तू उसी के हिसाब से चल रहा है तो तेरा तो कभी कल्याण ही नहीं होगा, क्योंकि तेरी उतनी बुद्धि नहीं है। तू जहां फंसा हुआ है तो उसी हिसाब से सोच रहा है, उसी हिसाब से करे जा। थोड़ा रुक कर अपने आप को बदलने की कोशिश कर। जब आप बदलने का सोचेंगे अपने आप को, ये कब तक ड्रामा चलता रहेगा जन्म जन्म का, मुझे कहीं रुकना है, ये सारा मैं रिएक्शन नहीं करूंगा। ठीक है, पुरानी गलती करिए ना, अब गलती नहीं करूंगा, लेट इट बी, उसको आने दो, जो करता करने दो, मैं अब रिएक्शन नहीं करूंगा। बात खेल शुरू हो जाएगा भाई, इतनी सी बात से ऊपर प्रोसेस चालू होगी। अब ये चीज समझ के कि क्या मुझे मैं, लेकिन हम इतने रचे पचे हैं सिस्टम के अंदर कि जानते हुए भी फिर भी नहीं करते। जानकार तो, इस बात के जानकार तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा नहीं, पर कुछ तो रेशो है ही है ना, तब भी उसको कार्यान्वित नहीं कर रहा, वर्किंग में नहीं आ रही, बस जानता है वो, पांडित्य आ जाता है, लेकिन उसके अंदर बदलाव का कारण अपने आप को कि मैं छूटूंगा कैसे। और ये समझ हमको इस जन्म में है, किसी और जन्म में तो पता ही नहीं चलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, हम कहते नहीं आगे कर लेंगे, हमारे हाथ में है अगला जन्म, कौन सी गति का मिलेगा, कौन कितनी समझ होगी, घोड़े का गधे का कौन सा होगा। ये मनुष्य भव है, इसमें तू करेक्टिव एक्शन ले सकता है। और इसमें हम इतना फंसे हुए हैं मोह के कारण कि हम जानते हुए भी निकल नहीं पा रहे, मतलब कर क्या रहे हैं हम, और टाइम जाता जा रहा है। प्रायोगिक परिणमन दूसरों के निमित्त से घटित होता है, निमित्त मिलने पर ही परिणमन होता है, ऐसी बात नहीं है। परिणमन का क्रम निरंतर चलता रहता है, काल इसका मुख्य हेतु है। वह काल प्रत्येक अस्तित्व का एक आयाम है। काल ही मुझे बताता, किसी चीज में जब परिवर्तन आती मतलब कुछ काल गुजर गया है, ये यहाँ से ये पहले ऐसे देखा था, अब आज ऐसा देख रहा हूँ, ये बच्चा इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया, तो लगता है कि ये मैं 2-4 साल बाद देख रहा हूँ। यह परिणमन का आंतरिक हेतु है। इसलिए प्रत्येक अस्तित्व में व्याप्त होकर वह अस्तित्व को परिणमनशील रखता है। मतलब प्रत्येक अस्तित्व में व्याप्त होकर वह अस्तित्व को परिणमनशील रखता है। स्वाभाविक परिणमन सूक्ष्म होता है और वह इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। जो स्वाभाविक परिणमन है वो तो होता है, जो प्रायोगिक होता है, जो कोई प्रयोग करके रिकॉर्ड है, जो परिणमन किसी वस्तु में ऑटोमेटिकली हो रहा है वो मुझे थोड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाहर से कोई उठा के इधर रख रहा है, उसको हिला रहा है, उसको ऐसा कर रहा है, वो प्रायोगिक परिणमन वो मुझे नजर आ रहा है। जीव और पुद्गल के अंदर क्रिया जो हो रही है वो तो दिखाई देती, परिणमन जो हो रहा है भावतः हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन हो रहा है। बाकियों में जिनमें भावतः हो रहा है हमें तो नहीं पता चलता कि इसमें परिणमन कैसे होगा। या आज देख रहे हैं इसमें जो धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका ये परिणमन हो रहा है, मुझे थोड़ी पता चल रहा है, हमें तो ये नहीं पता वो है कि नहीं है। तो केवलियों ने, भगवान ने बता दिया अरिहंतों ने कि भाई 6 द्रव्य है, नहीं तो हमें तो एक पुद्गल ही नजर आता। और कहा कितनी गतियों तक पुद्गल से मैं भिन्न हूं यही नहीं पता था, उसमें तो हम एक ही द्रव्य थे। तो एक ही द्रव्य जीव खाना पीना आत्मा का पता नहीं है तो वो पुद्गल ही आ गया ना सब कुछ, मतलब शरीर ही मैं हूं। तो यही थी बात। अब इसमें सदगुरु के या हमारे जानने में आ गया कि मैं अलग हूं, ये तो भूत है मेरे चिपट गया है, कहीं असावधानी से कहीं कोई गलती करी, ये भूत चिपट गया, इससे छुटकारा लेना है, ये तो छोड़ेगा नहीं हमें। स्वाभाविक परिणमन सूक्ष्म होता है, वह इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए अस्तित्व में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की इंद्रिय ज्ञान के स्तर पर व्याख्या नहीं की जा सकती।
मतलब इसको बाकी जो है इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। जो जो परिणमन सूक्ष्म होता है, जो स्वाभाविक परिणमन होता है, ये हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकता। जीव और पुद्गल के पारस्परिक निमित्तों से जो स्थूल परिवर्तन घटित होता है, हम उस परिवर्तन को देखते हैं। जो जीव और पुद्गल के पारस्परिक निमित्तों से एक दूसरे के, कभी पुद्गल को ये खींच रहा है, कभी पुद्गल के कारण जीव जो हो रहा है उसको बदलाव आ रहा है। मिट्टी का लोटा घड़ा बन रहा है। हाँ, वो तो आप कर रहे हो ना, वो तो प्रायोगिक है ना, जो प्रयोग करके आप बना रहे हो, स्वाभाविक नहीं है, वो तो है। तो जीव और पुद्गल की पारस्परिक निमित्तों से जो स्थूल परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म नहीं दिखाई दे रहा हमको, स्थूल परिवर्तन घटित होता है, हम उसको देखते हैं, उसके कार्य कारण की व्याख्या करते हैं। जो जन्म है उसका मरण निश्चित है, मृत्यु एक परिवर्तन है। जीवन में उसकी आंतरिक व्यवस्था निहित है। मनुष्य जन्म के पहले क्षण से ही मरने लगता है। जो पहले क्षण में नहीं मरता वह फिर कभी नहीं मर सकता। पैदा होते ही वो मरना चालू हो गया। और बात कितनी है कि जो पहले क्षण में नहीं मरता वह फिर कभी नहीं मर सकता। जो एक क्षण अमर रह जाए फिर उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मतलब एक क्षण के लिए, एक समय के लिए अमर हो गया, मान लिया गया, फिर उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। एक क्षण भी जो है ना, वो अलग चीज, वो इसको उसके साथ क्या जोड़ रहे हैं? ये तो एक क्षण के लिए। हाँ हाँ, आत्मा में अगर ठहरते हो एक क्षण के लिए, क्षण का मतलब है कि पर्याय रहित हो गया, पर्याय रहित हो गया, एक क्षण अमर। हाँ, वो हो नहीं सकता। है तो बदलेगी। सृष्टि का परिवर्तन उसके अस्तित्व में निहित है, उसी में ही है अस्तित्व है। इसमें सृष्टि का परिवर्तन जो है उसके अस्तित्व में, जो उसका अस्तित्व है उसी में ही है। कुछ दार्शनिक सृष्टि की व्याख्या ईश्वरीय रचना के आधार पर करते हैं, किंतु जैन दर्शन उसकी व्याख्या जीव और पुद्गल के स्वाभाविक परिणमन के आधार पर करता है। ये बात जो दूसरे धर्म है ना, वो तो ईश्वर की रचना कह देते हैं, ईश्वर ने कर दिया, क्योंकि वो जीव और पुद्गल की जितनी और इसकी विशेषताएं उसको नहीं लेते। सामान्य और विशेष जो चीजें हैं, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रेमत्व है, उसका कंसिडरेशन नहीं है। तो उसको तो लगता है कि ईश्वरी कल्पना, ईश्वरी रचना। भाई गेंदा जो है, गेंदे का फूल पीला होगा और ऐसा होगा, और गुलाब ऐसा होगा, कमल का फूल ऐसा होगा। हजारों वैरायटी के फ्लावर थे, उनकी सुगंध डिफरेंट है। कैसे हो गया? कोई है ना इसको देखने वाला, कोई ईश्वर। बता, ईश्वर का कहां से उनका होता है कि ईश्वर है तो तब ये वैरायटी है, इसको क्या पता कैसा होना है। भाई इसको गोरा बनाना है, इसको काला बनाना है, क्या हो रहा है, वो एक्चुअल जो सिस्टम है उस सिस्टम को नहीं समझ रहे। वो बाहर से ही एक जो है ना, एक ऐसा है व्यक्ति की उसकी गाइडेंस से सब कुछ हो रहा है, तो अपने आप को दूसरे के अधीन कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे हम कर्म सिद्धांत के हो गए, हमने अपना ईश्वर कौन मान लिया? कर्म सिद्धांत, कर्मों को मान लिया ना, कि जो कुछ होता है कर्मों के कारण होता है। वो कर्म को नहीं मानकर वो मान रहे हैं कि ईश्वर है, कोई एक ऐसा है जो सुपर ह्यूमन है, कोई एक ऐसा है जो हमसे सबसे बढ़िया, वो सारा कंट्रोल करता है। कोई घर जो है, घर के ऊपर जो टॉप आदमी है, मुखिया के बिना घर नहीं चल सकता, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, उसका कोई सीईओ होगा, कोई ना कोई उसका कंट्रोलर होगा, उसके बिना ही चलेगा। कोई तो कोई होगा, कैसे कार्य हो रहा है। ये सिर्फ जैन धर्म ने बताया है कि उसके अंदर उस जीव में क्या क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज के बिना वो जो विशेषताएं हैं वो कंट्रोल कर रही हैं सारा, वो कंट्रोल कर रही हैं। अब ईश्वर क्या कहता है कि 2 आंखें और नाक उसके बीच में रखो, मुंह को उसके नीचे बनाओ। ये सारा जो डिजाइन है ये ऐसा है। कान साइडों पे करो, ये हो गए, कान ऐसे है, आंखें ऐसे हैं, ऐसे है। और उसको घोड़े और गधे को बनाया, उसके कान आंखों के ऊपर कर दिए। किसी ने किए क्या? ये उसके डिजाइन के अंदर है। वो जो कार्बन शरीर जो उसका है, कार्बन के अंदर उसके अंदर वो घोड़ा पैदा हो रहा है, तो उसके कान उसकी आंखों के ऊपर होंगे, और हमारे साइडों पे, ज्यादातर जीवों के साइडों पे है, पर इन 2 के जो नजर आते हैं इनके ऊपर है। ये वेरिएशन कौन करता है? तो कहेंगे कोई तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस सिस्टम के अंदर
ये जो आर्किटेक्ट जैसा बनाता है ना, एक ड्राइंग जैसे होती है, जब डिसाइड होता है कि इस जाति में, इस गति में ऐसे जा रहा है जीव है, तो वो ड्राइंग रिलीज हो गई, वो बायोलॉजिकल ड्राइंग रिलीज हो गई। अब अंदर वो अपने उसका शरीर डेवलप हो रहा है तो उसी डिजाइन पे जाएगा। और उसमें अगर कहीं गड़बड़ होगी थोड़ी सी किसी कारणवश, तो 5 उंगलियों की बजाय 6 उंगलियां हो जाएंगी। बट वो किसी किसी के केस में लाखों में किसी एक की, लाखों में भी बहुत ज्यादा, कितने लोग होते हैं कि 6 उंगलियां होती। तो ये खानदानी होता है, हाँ? छेदी होते हैं। हाँ होते हैं। सांगे हाँ ये खानदानी होते हैं। हैं? कई बच्चे ने हाँ तो पर ये जरूरी बात नहीं है, हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं कोई। बार में हाँ मतलब भाई बहनों के हाँ, मतलब ये है कि ये मतलब ईश्वरीय रचना जो है ना, जब तक आप जो सामान्य गुण है और विशेष गुण है, विशेष को तो समझ जाएंगे, फिर भी सामान्य गुण जो जीव के 6 सामान्य गुण है, उसको अगर नहीं जानते तो ये ईश्वरीय रचना नजर आएगी। आपकी सुगंध अलग है, उसके नीचे जो कांटा है वो अलग है, गेंदे का फूल का ऐसा है, उसकी डिजाइन ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, उसका रंग कैसा है। अब ये सारी वेरिएशन जो है वो कोई तो है भाई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उनके दिमाग में ईश्वरीय रचना। और हम जिस समय हमने पढ़ा कि वो 6 सामान्य गुण है, तो हमें लगा कि तो सारा ये कंट्रोल करते हैं। उसका आकार जो है ऐसा, तो प्रदेशत्व गुण के कारण है, कि उसके प्रदेशत्व गुण के कारण हो रहा है। किंतु जैन दर्शन उसकी व्याख्या जीव और पुद्गल के स्वाभाविक परिणमन के आधार पर करता है। सर्जन, विकास या प्रलय जो कुछ भी घटित होता है वह जीव और पुद्गल की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं से घटित होता है। काल दोनों का साथ देता है। व्यक्त घटनाओं में बाहरी निमित्त भी अपना योग देते ही हैं। सृष्टि का अव्यक्त और व्यक्त समग्र परिवर्तन उसके अपने अस्तित्व में स्वयं निहित है, अंदर पड़ा हुआ है, उसका अस्तित्व में एक स्वयं निहित है। कोई बताता है कि इसके बाल इस उम्र में सफेद हो जाए, ऐसा हो जाए, इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस। जब हुए थे तो बहुत काले, और धीरे धीरे आयुष में उम्र का सबसे बड़ा जो है परिवर्तन जो होता है कि उम्र में बदलाव आ रहा है, वो आंखों पे आता है, सबसे पहले आंख पे आता है। आपकी निगाह के अंदर से पता चलता है। जब निगाह कमजोर होती है तो पता चलेगा कि बुढ़ापा शुरू हो, वो 40-45 पे शुरू हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे। मतलब ग्रेजुअली बिल्कुल ठीक ठाक आंखें, अब धीरे धीरे लगा कि निगाह में फर्क आ, इसका मतलब है कि चेंज हुआ। 5 अस्तिकाय अस्तित्व है, यानी अस्तिकाय क्या है? अस्तित्व है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय में स्वाभाविक परिवर्तन ही होता है। जीव और पुद्गल में स्वाभाविक और प्रायोगिक दोनों परिवार के परिवर्तन, उसके दोनों है, प्रायोगिक दोनों प्रकार के होते हैं। उनका स्वाभाविक परिवर्तन व्यक्तिगत होता है, जो परिणमन द्रव्य के अपने अस्तित्व में ही होते हैं। वह सब उसके अपने ही है ना, उसके अंदर है, तो व्यक्तित्व कहते दिया उसको। किंतु प्रायोगिक परिवर्तन सामुदायिक भी होता है। जितना स्थूल जगत है वह सब इन 2 द्रव्यों में जीव और पुद्गल के सामुदायिक परिवर्तन द्वारा निर्मित है। एक तो परिवर्तन उसमें ये जो है ना सामुदायिक हुआ, सामुदायिक परिवर्तन, ये जो सारी चीजें बनी है, फर्नीचर बना, ये बना, तो लकड़ी पेड़ की थी, आपने उसको काट कर फर्नीचर बना लिया। खान से वो पृथ्वी काय का जीव निकला, उसको प्रोसेस करा आपने, ये सारे समुदाय का उसका प्रोसेस करा, पेंट करा, उसको पॉलिश करा, ये सारा जो रचना रची है आपने, ये जड़ शरीरों से रची है ना। ये क्या दिखाई देता है? चेतन सहित अचेतन और चेतन रहित अचेतन, ऐसी चीजें दिखाई दे रही है हमको कि जिसमें चेतन नहीं। ये प्रोसेस करके मैंने सारा घर, दीवार, टाइल्स, मार्बल, स्टोन्स, ये सारा क्या है? ये वही द्रव्य है पृथ्वी काय के, उसकी फॉर्मेशन है। ग्रेनाइट लगा दिया, ये लगा दिया, फिर पृथ्वी काय से वो डायमंड्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारा क्या, ये प्रोसेस करके किया। पर ये थे क्या? पृथ्वी काय ने। जीव कभी पृथ्वी काय का जो छोड़ गया शरीर वो है, या आपने उसको खान में से खोद दिया और तब निकाल दिया, उस चेतन को निकाल दिया, अब उसका जो मटेरियल बचा, शरीर बचे, तो सारे ये शरीरों को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन शरीरों को मॉडिफाई करके अपनी सुविधा के अनुसार कन्वर्ट करते जा रहे हैं।
ये सारे द्रव्य जो है ना, ये सारे जो है, ये पौद्गल पुद्गल के जितने हैं, जो शरीर बनने के काम है, मतलब जहां जहां मैं गया मैंने एक उस तरह का गति में शरीर बना लिया, वो शरीर छोड़ के मैं चल पड़ा वहां से अपनी आयु से, या मुझे मार दिया गया। अब वो शरीर पड़े हैं, उस शरीर को क्या वो प्रोसेस करके डिफरेंट वैरायटी बन गई। भाई रबड़ का पेड़ था, उस पेड़ का रस निकाल लिया आपने, उस रस का रबर का उठाकर टायर बना दिए, पृथ्वी का ऐसे स्टील निकाल दिया, लोहा निकाला, उससे शीप बनकर, और फिर उसने आप डिजाइनिंग करके वो सारा बना। ये सारी संरचना किसने की है? ये सारा सामुदायिक है, सब मिलकर सबने किया है। ये परिवर्तन जो प्रायोगिक परिवर्तन सामुदायिक भी होता है। जितना स्थूल जगत है वह सब इन दो द्रव्यों जीव और पुद्गल के सामुदायिक परिवर्तन द्वारा निर्मित है। जो कुछ दृश्य है उसे जीवों ने अपने शरीर के रूप में रूपायित किया है। मतलब ये वह क्या, जीवों ने अपने शरीर के रूप में रूपायित किया है। हम जो कुछ देख रहे हैं वह या तो जीव सहित शरीर है या जीव द्वारा त्यागा हुआ शरीर है। पर सारा बेसिक रॉ मटेरियल क्या है कि उस जीव ने जहां जहां जैसा शरीर बनाया, वो रॉ मटेरियल जो है वो सारा जो है उसको आपने मॉडिफाई करके, जिसको मैं ये कहता हूं कि आपने अपना घर कलेवरों से सजा लिया, अपना शरीर कलेवरों से सजा लिया। ये मृत जो है ना, उनके शरीरों को हमने मॉडिफाई करके, कपड़े से लेकर गहनोभूषण से लेकर, हमने क्या हुआ कि मृत शरीरों के वो सब डाल लिए, और उससे हम बड़ा प्रसन्न होते हैं कि जितना सामान है ना, ये सारा जो है क्या है, कलेवर है, उन जीवों के कलेवर हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ देखकर। और घर का व्यक्ति मर जाए तो इसको भी शमशान लेके जाओ, उसका कलेवर भगा दो। दो द्रव्यों जीव और पुद्गल के सामुदायिक परिवर्तन द्वारा ही निर्मित है। जो कुछ दृश्य है वह इस जीव ने अपने शरीर के रूप में रूपायित किया। हम जो कुछ देख रहे हैं वह या तो जीव सहित शरीर है या जीव द्वारा त्यक्त शरीर, या जीवों ने जो छोड़ दिया था शरीर वो है। संगठन और विघटन, प्रत्येक अस्थि काय का प्रचय काय प्रदेश राशि होता है। पुद्गल को छोड़कर शेष चार अस्तित्वों का प्रचय स्वभावते अविभक्त है। अविभक्त मतलब उसका डिवीजन नहीं कर सकते, वो एक ही धर्मास्तिक आय, वो एक पूरे लोक में एक ही, उसमें संगठन और विभाजन नहीं होता। पुद्गल का प्रचय स्वभाव से अविभक्त नहीं होता। उसका कोई पुद्गल के अंदर प्रचय स्वभाव से अविभक्त नहीं है, वो तो विभक्त होता है। उसमें संगठन और विघटन ये दोनों घटित होते हैं। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ योग होने पर स्कंद के रूप में रूपांतरण हो जाता है। उस स्कंद के सारे परमाणु वियुक्त होकर केवल परमाणु रह जाते हैं। स्कंद टूटता है तो परमाणु हो जाता है। परमाणु मिलते हैं, दो परमाणुओं का सबसे छोटा स्कंद। और महास्कंद क्या होता है? महास्कंद है जब जीव पूरे लोक में। तो वास्तविक अर्थ में सामुदायिक परिणमन पुद्गल में ही होता है। दृश्य अस्तित्व केवल पुद्गल ही है। जगत के नाना रूप उसी के माध्यम से निर्मित होते हैं। जगत के जो नाना रूप दिखाई दे रहे हैं, जो हमें विविधता नजर आ रही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सुना ऐसा है, ये जगत एक रंगमंच है। उस पर कोई अभिनय कर रहा है तो वह पुद्गल ही है। वह विविध रूपों में परिणित होकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसमें जीव का योग भी होता है, किंतु मुख्य पात्र तो पुद्गल ही है। जीव तो अपने भाव प्रसारित करता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो क्या है, जीव के द्वारा ही बन रहे हैं सारे। लेकिन एक्चुअल में जो प्रस्तुत हो रहा है कन्वर्ट होकर, वो तो पुद्गल ही है, वो तो पुद्गल ही है। तो ये सारा खेल किसका है? पुद्गल। जीव सिर्फ भाव करके, जीव कैसे चलता है? जीव के पीछे तो सिर्फ अमूर्त होके भाव चल रहा है ना। खाने का भाव थोड़ा सा उठा, शरीर चल कर जाएगा, चक्कू उठाएगा, प्लेट उठाएगा, उसको ड्रेस करेगा, खा लेगा। भाव कहाँ वहां से, काम किसने करा? उसने सारा इसने करा, पुद्गल ने। अस्तित्व के गुण की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता। अस्तित्व गुण यह दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि काल से है। वह सत्ता सदा
सदा मतलब अनंत काल कायम रहने वाली है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है, प्रत्येक द्रव्य की और उसके सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है। उसमें उस द्रव्य का अस्तित्व गुण निमित्त है। द्रव्य में स्वाभाविक परिणमन होता रहता है। तो परिणमन का मतलब यह कि उसका सारा परिणमन स्वाभाविक होता है। अब ऊपर से चलते हैं। अस्तित्व में परिवर्तन होने की क्षमता है। अस्तित्व क्या जो सत्ता उसकी द्रव्य की जो है उसमें परिवर्तन तो हो रहा है। जिसमें परिवर्तन होने की क्षमता नहीं होती वह दूसरे क्षण अपनी सत्ता बनाए नहीं रख सकता। जिसमें परिवर्तन होने की यानी उत्पाद वह नहीं हो रहा, वो उसकी ध्रुवता भी खत्म है, दूसरे क्षण ही अपनी सत्ता बनाए नहीं रख सकता। अस्तित्व दूसरे क्षण में रहने के लिए उसके अनुरूप अपने आप में परिवर्तन करता है। वो परिवर्तन हो रहा है तभी वह दूसरे क्षण में अपनी सत्ता को बनाए रख सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक परमाणु अनंत गुण काला है, वही परमाणु एक गुण काला हो जाता है। मतलब कहाँ वो अनंत गुण काला था काले रंग में और अब एक गुण काला हो गया। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये द्रव्यगत परिवर्तन है। इसमें भी अनंत गुणहीन अनंत गुण अधिक तारतम्य होता है। अनंत गुणहीन हो जाएगा मतलब कहाँ अनंत रंग काला, मतलब जिसको कहते हैं ना जेट ब्लैक, और अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा हल्का सा काला है जैसा लगता है कि इसमें व्हाइट मिला दिया कुछ और हल्का सा काला है। तो वो क्या है कि इसमें भी अनंत गुणहीन और अनंत गुण अधिक, और ये भी हो सकता है जो एक गुण काला है वो अनंत गुण काला हो जाए। अनंत काल के अनंत क्षणों और अनंत घटनाओं में किसी द्रव्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनंत परिणमन करना आवश्यक है। ये रुक नहीं सकता, ये परिणमन लगातार होता रहता आवश्यक है। यदि उसका परिणमन अनंत ना हो तो अनंत काल में वह अपना अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता, अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख, कुछ ना कुछ परिणमन होता रहेगा। अब इसको हम समझते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होता है, परिणमन का तारतम्य कैसे होता है। षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमन स्वरूप अगुरु लघु शक्ति है। जो 6 शक्तियां सामान्य थी उसमें अगुरु लघु थी, और अगुरु लघु में क्या होता है कि षट स्थान पतित अगुरु लघु इसलिए कि ना वो गुरु है लघु है। उसमें वेरिएशन क्या हो रहा है, षट स्थान पतित वृद्धि हानि, 6 स्थानों में तो वृद्धि होती है। 6 स्थानों में जैसे कैसे हम कहते हैं, अब इसमें सारे हम बताएंगे कि कैसे 6 स्थानों में क्या 3 होते हैं, अनंत, असंख्यात और संख्यात। तो अनंत जो है ना, अनंत वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि हो गई, असंख्यात गुण वृद्धि हो गई, फिर संख्यात गुण वृद्धि हो गई, फिर अनंत भाग वृद्धि हुई, अनंत का भाग, और असंख्यात भाग और संख्यात भाग, ये क्या हुई, वृद्धि हुई है। अब इसी तरह ही हानि लेते हैं, 6 तरह से हानि हो जाती है। तो कहते हैं षट गुण वृद्धि जो है, षट गुण हानि हो गए, ऐसा जीव का कोई अचिन्ह गजब का सूक्ष्म मतलब क्या है, स्वभाव है, जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अचिंत्य गजब का सूक्ष्म अगुरु लघुत्व स्वभाव है। अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, अनंत गुण हानि, असंख्य गुण हानि, संख्य गुण हानि, ये आपस में बैलेंस कर गए ना। फिर संख्य भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर संख्य भाग जो है उसका आ गया हानि, असंख्य भाग हानि। जितनी वृद्धि हो रही है उतनी हानि हो रही है। 6 तरह से वृद्धि हो रही है, अनंत, असंख्यात, संख्यात, अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, ये 6 पैटर्न से उसकी वृद्धि हो रही है, और 6 पैटर्न से उसकी हानि हो रही है। एक दूसरे को काउंटर कर रहे, पर काम हो रहा है। मतलब उस द्रव्य के अंदर वो लहरें तो उठ रही हैं, दब रही हैं, लहरें उठ रही हैं, मतलब एक समय के अंदर ये सारा परिणमन हो रहा है। ये इतने गुण वृद्धि, इतने गुण हानि है, ये सारा वेरिएशन हो रहा है, उसके अंदर परिणमन हो रहा है। ये परिणमन हो रहा है तो जो अभी अनंत गुण काला था, वो परिणमन के बाद एक गुण हो गया। उसमें से क्या हुआ कि वो कुछ छिटक गए, कुछ परमाणु निकल गए, वो अलग हो गए। जो स्कंद था, स्कंद के परमाणु निकल जाते हैं, और फिर उसकी वृद्धि होती है तो कभी किसी दूसरे जुड़ जाते हैं। मतलब ये वेरिएशन हो रहा है, इतना पॉसिबली कितना वेरिएशन है, हाँ ऑटोमेटिकली हो रहा है।
और ये जीव के कौन सा है, ये अगुरु लघु शक्ति, ना तो ये गुरु होने दे रहा है ना अलघु होने देता है, क्योंकि 6 गुण वृद्धि और 6 गुण हानि जो है उसकी हो रही है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमने स्वरूप अगुरु लघु शक्ति है। अगुरु लघु शक्ति होने के कारण द्रव्य के अंदर सभी द्रव्यों में ये जो हो रहा है ये इस तरह हो, अस्तित्व में अनंत धर्म है, कुछ अव्यक्त है कुछ व्यक्त है। क्या घास में घी है? हाँ है, किंतु व्यक्त नहीं है। क्या दूध में घी है? दूध में घी है किंतु पूर्ण व्यक्त नहीं है। दूध को बिलोया या दही को बिलोया तो घी निकल आया, ये अव्यक्त धर्म गुण व्यक्त हो गया। घास में घी है, घास खाता है तो घास में घी निकाला ना आपने। अब आपको जो है कि ये सनफ्लावर के सीड्स में तेल निकला है, अब जो तेल पहले नहीं जाती, सीताफल के बीज में तेल निकला है, अब प्रोसेस में वो तेल तो नजर नहीं आता था, वह तेल निकालते हैं, पूरा तेल निकलता। भाई तिलों में तेल तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, मक्की में तेल है, लोग खाते हैं मक्की का तेल, मेजोला खाते हैं, हाँ मक्की का तेल है। गुलाब के फूल में जितनी सुगंध है उतनी दुर्गंध है, उसमें सुगंध व्यक्त है और दुर्गंध अव्यक्त है। वो भी है, दुर्गंध भी पड़ी है, सड़ जाए कुछ हो जाए। आम है, इतनी अच्छी सुगंध दे रहा, 3-4 दिन पड़ा रहा, काला हो गया, दुर्गंध आ गई। ये मतलब ये क्या, सुगंध भी व्यक्त है, दुर्गंध भी। जो हम कल ये बात कर रहे हैं ना, ये सारा जो सिस्टम है द्वंद्वात्मक है। अगर किसी में सुगंध है तो दुर्गंध भी। अब ये स्टेम सुगंध है, दुर्गंध इज ऑन दूसरे एंड पे। अब जैसे टाइम पास होता है सुगंध खत्म होनी शुरू हो जाती है और दुर्गंध की तरफ हम जाने शुरू। किसी चीज को ले लो, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आप खिल के नजर आई हैं, जब वो टाइम पैसेज ऑफ टाइम आप दूसरे एंड के ऊपर उसकी दूसरा रूप में आ जाते। इसलिए ये लोग पूरा द्वंद्वात्मक है। ये इसको अगर हम अंदर समझ लें तो जो वेरिएशन होता है ना, जो बाहर आपको नजर आता है, ये ऐसा हो गया, आपकी इच्छा के अनुसार हो गया, आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो सुख आया है ना, ये जो अच्छी घटना हुई है, सुख हुआ, ये लाभ हुआ है, ये कब हानि में बदल जाए पता नहीं, ये टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए एक्सेप्ट इज एज इट इज। सुख आने पे ना उछलो और दुख आने पे ना हाय हाय करो। दुख आया है तो ये टल भी जाएगा, बीमार हुए ठीक हो जाएंगे। अपने इसी भाव के कारण जो बाहर परिवर्तन इतना हो रहा है, ये स्विंग जो हो रहा है, उससे हम ना स्विंग हो, लेकिन हम होते हैं। सारी प्रॉब्लम वहां आती है, हम वहां पर हम हिल जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा होने लग जाता है, डांस करने लग जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए तो आंखों में आंसू और ऐसे मुरझा जाते हैं। अरे भाई ये तो दूसरे, अब उस एंड पे आ गए हो, ये भी जो है ये भी परिस्थिति बदल जाएगी। अदरवाइज ये फ्लक्चुएशन कैसे खत्म होगी? ये अंदर की चंचलताएं जो है देखनी है, जो बाहर जो सारा मतलब ड्रामा देखकर, ऐसे भी लोग है ना कि फिल्म देखते देखते रोने लग जाते हैं, और फिल्म देखते देखते कोई ऐसी बात है ताली मार के हंसने लग जाते हैं। क्या है? अगर इस समय जो बैठे और भी लोग हैं, वो इतने नहीं जुड़े हुए फिल्म से, उनको पता है इट इज नॉट द रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है, ये तो हमें दिखाया जा रहा है, इसलिए ये तो एक ड्रामा है, स्वांग है, इसको यू एक्सेप्ट एज इट इज। हो रहा है, देख देख, कुछ भी ये नेचुरल नहीं, कुछ नहीं। अगर जो उसके साथ जुड़ता है भावों के साथ, वो हो जाता है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। एक दर्दनाक सीन देखा, आंख में आंसू आ गए, भावात्मक हो गए, आंखों में आंसू। सबके नहीं आते। आनंदी तो नहीं लेना, नहीं तो देख रहा है इसमें क्या मतलब है कि क्या सीख सकता है, इसमें क्या दिखाना चाहता है डायरेक्टर, क्या दिखाना चाहता है। वो जो पिक्चर वो देखने जाता है, जो उसका सार ग्रहण चाहता है कि इसके पीछे इसका मोटिव क्या था।
इसने किस एंगल को लेकर, किस दृष्टि को लेकर फिल्म बना दी, कहानी की रचना कर दी, कुछ कन्वे क्या करना चाहता, हमें बताना क्या चाहता, हम उसको पकड़े, अगर सार पकड़े तो उनकी तय में चले जाएं। अगर उसके अंदर वो गाने के ऊपर है, गाना बड़ा बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, अब उसको पार्ट्स में कर करके सारी पिक्चर देख ली, उनको यही नहीं पता लगा कि इसका सार क्या था। इसी तरह हम जो पढ़ते हैं, कई चीजें जान जाते हैं, हम उसका सार ही नहीं पता कि इसका सार क्या है। अब अगुरु लघुत्व की जो शक्ति है, इसमें अगुरु और लघु क्या है कि ना वो गुरु है ना वो लघु है, यह है अगुरु अलघु, जोड़कर इसको बना दिया अगुरु लघु। इसमें कोई चीज गुरु होती है मतलब अनंत अनंत हो रही है, इधर हानि भी हो जा रही है, कोई हानि हो रही है तो बढ़ भी रहा है, ना वो गुरु हो रहा है ना वो लघु हो रहा है। ये डेफिनेशन समझ में आ रही है अगुरु लघुत्व शक्ति की, और इसी के कारण परिणमन हो रहा है, और उसमें बदलाव नहीं हो रहा, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, उसमें कुछ भी उसमें फर्क नहीं आ रहा द्रव्य के अंदर, क्योंकि अगुरु लघु है शक्ति है। पर वो अगुरु लघु की शक्ति कर क्या रही है, वो ये कर रही है 6 तरह से वृद्धि कर रही है, 6 तरफ से हानि कर रही है, और एक ही समय में वृद्धि हानि हो रही है, तो वही का वही है वो। ये जो सारा परिवर्तन हो रहा है ना, यही हमारे अंदर भाव पैदा करता है। जब एक चीज पड़ी है स्वाभाविक, उसमें भाव के कारण क्या कहते हैं, भाव यही है। भाव जो परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ये सारा क्या है, ये हमारे भावों में परिवर्तन हो रहा है, भाव उठ रहा है। जिसने क्रिया नहीं भी करनी, द्रव जैसे पुद्गल और जीव है, बाकी सब जो पड़े हैं, ये परिणमन तो उसमें भी हो रहा है। ये तो सामान्य गुण है, ये कोई स्पेशल थोड़ी है, विशेष गुण थोड़ी है, ये सारे द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में, और 6 द्रव्यों में ये हो रहा है। और उसमें अगुरु लघु की शक्ति है, उसके अंदर वृद्धि हानि हो रही है, ये फ्लक्चुएशन हो रही है उसमें, ये उसकी भावता है, उसके अंदर हो रही है। बात समझ में आ गई ना? इसमें सुगंध व्यक्त है और दुर्गंध अव्यक्त है। सढ़ान में दुर्गंध है, उतनी सुगंध छुपी हुई है। कारण कार्य के अनुरूप ही होता है, कारण अव्यक्त रहता है और कार्य व्यक्त होता है। कारण जो होता है, कई बार कारण नहीं हमें पता होता, कारण अव्यक्त रहता है और कार्य व्यक्त होता है। जो कार्य हो रहा है वो तो हमें व्यक्त हो रहा है, पर इसका कारण क्या है? तो हर चीज के ऊपर कारण कार्य की, जो कार्य होता है तो कोई कारण तो होता ही है ना, लेकिन कारण जो होता है नॉर्मली नजर नहीं आता। कारण जो होता है वो बताया जाता है, किसी का झगड़ा हो रहा है, ये क्रोधित हो रहा है, लड़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा डीप में जाते हो तो आपको पता चलता है कि इसका कारण क्या है, दोषी कौन है। जब तक कारण में नहीं जाओगे तो जो झगड़ा हो रहा है उसमें कौन कौन दोषी नजर आ रहा है, जिसको आप दोषी समझ रहे हो सकता है वो दोषी हो ही ना। ठीक हो गया? अच्छा टाइम हो गया हमारा। हाँ टाइम ही हो गया, चलो ठीक है, इसको कल ठीक कर देंगे। महाराज जी एक बात बताएंगे? हाँ जी बताइए। आपने इतना हमारे को ये द्रव्य के बारे में बताया, पर्याय के बारे में बताया, गुण के बारे में बताया। अब ये सब करने से जब पुद्गल से हम एसोसिएट होते हैं तो हम कर्म बंधन तो कर लेते हैं, और वो कर्म बंधन तो हमारे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान जो आप हमें दे रहे हैं ये तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा अगले जन्म में, तो हमें फिर 0 से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कर्म हमारे अटैच हो जाते हैं। ये जो ज्ञान आत्मसात हो जाएगा, जो आत्मसात ज्ञान हो जाएगा, ये आपका कहीं नहीं जाता। नहीं वो बात लगनी तो कह रहे जाएगा भी उधर में, वो बात। हाँ नहीं नहीं, अगर आप पहले रीजन है कि जो आत्मसात हो जाएगा, जो सिर्फ आपने सुना है बुद्धि के स्तर पर, चाहे वो पांडित्य है, बड़ा पंडित भी हो सकता है, लेकिन उसको वो ज्ञान छुआ है क्या, उसने लॉजिक समझी है क्या? अब आप देखिए कि जब हमने अगुरु लघुत्व बताया था आपको, तो उसमें क्या भाई, ना वह अगुरु होता है ना लघु होता है, द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा वैसा रहता है। अब जो आपको बताया है कि षड्गुण वृद्धि हानि सिस्टम के अंदर वो ऑलरेडी है, मतलब वो कैसे रहता है, जब तक अंदर क्वेश्चन नहीं होगा कि हम आपको कार्य का बता रहे हैं, साथ में कारण बताना पड़ेगा। लेकिन वो स्टेज आती है तब आती है, अब आपको ना उसके बाद आगे लेके चलेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसा आज हमने कहा कि परिणमन भाव रूप कईयों में होता है, कईयों में भाव और क्रिया रूप है। भाव और क्रिया रूप जो परिणमन है वो द्रव्य में और
इसमें जीव में, इसमें पुद्गल और जीव में होता है। पुद्गल और जीव के अंदर ये भाव रूप और क्रिया रूप होता है परिणाम, और बाकी जो 4 द्रव्य हैं उसमें सिर्फ भाव रूप होता है, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। और जीव में भी जब ये सिद्ध हो जाता है तो उसकी क्रिया खत्म हो जाती है, ये स्वभाव रूप, ये भी भाव रूप ही परिणमन करता है। परिणमन इसमें भी हो रहा है, सिद्ध बनने के बाद भी परिणमन हो रहा है, लेकिन वो भाव रूप हो रहा है। जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म में इतनी सूक्ष्मता है, जितनी विशालता बताई गई, सूक्ष्मता भी बहुत गहरी अंदर तक लेगी। और जितना आप खोजते रहोगे, जितना आगे बढ़ते रहोगे, आपकी पकड़ बनती जाएगी। शुरू में कई चीजें आपको लगेंगी ऐसी भारी, लेकिन अंततः आप देखोगे कि समझ आने लग जाएगा, समझ आने। सिर्फ यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, और ये तभी आत्मसात होगा। समझ में आया आज, या किसी को थोड़ा भारी लगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही? साउंड आया महाराज जी? महाराज जी समझ आया समझ हाँ? में। हाँ। आया समझ में। अब ये है कि जितने बदलाव हो रहे हैं, आपने अपने को लॉजिक, अपने धर्म को वैसे नहीं लेना, अपने अंदर देखना मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ, इसके पीछे मैंने क्या सार लिया। ये जो मेरे सामने परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिणमन हो रहा है, इसका ये परिवर्तन बढ़ती घटती मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज अगर आपको 2-4 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाए, कोई आगे विपिन जी कोई पार्टी आ गई, अपना अकाउंट दे दिया आपको लगेगा 2-4 लाख रुपया फालतू आ जाएगा इसमें, तो कल को हो सकता है कि कोई आपको चूना भी लगा जाए, पेमेंट ही ना दे, भाग जाए, पार्टी भाग गई आपकी, तो ड्यू रहता है। हमारे यहाँ पेमेंट नहीं मरती है, आप पहले ले लेते हो, लेकिन आप पहले ले आपकी लेते हो। बात ठीक है, वो कोई हैप्पीनेस भी नहीं है। हाँ। हम लोगों को रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, और स्टेक्स इतने हाई होते हैं कि वो हमारी फीस नहीं रोकते। हाँ, इसलिए नहीं रोकते कि हाई होते, करोड़ों में स्टेक्स होते हैं, फीस हमारी लाखों में होती है। उसका एक रीजन है, लेकिन क्या वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपकी बात जो आपके हाथ में है, वो भाग के जाएगा कहाँ? हाँ, भाग के जाएगा। क्या हमारा ये वो, मैं वैसे भी सोचता नहीं, मेरे रिलेशन बड़े नहीं, आप उसको इस पे मत लो, आप उसका सार करो। Why we should think वो भाग जाएगा? Why we should think वो हाँ, ये बात है। नहीं, कोई नहीं करता महाराज जी। नहीं, आप कुछ नहीं सोचना। आपने क्या सोचना है? जो मेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं। आप उसके ऊपर नहीं बात करनी, अपनी बात करो। हमारा फोकस होता है उसको एडवाइस करेक्ट दे, उसका काम ठीक कर दे, पैसे अपने आप आ जाएंगे हमारी, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मैं आपसे मेन समझ रहा था कि हम इतना ज्ञान आप दे रहे हो, ये ज्ञान भी तो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। आपने वो समझा दिया, पहले भी अगर ये आत्मसात हो गया, एक को ऊपर से जाना, आपने एक गहराई से उसको पकड़ लिया, समझ लिया, तो उसकी आपको देखिए, आपको मैं ये बता रहा हूँ ना, ये बताने की ये क्या है कि हमने उधार का ज्ञान ही बता रहे हैं आपको, हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं। लेकिन हमें इससे ये बताने से क्या हो रहा है कि ये क्या है, बताने से हमें पता चल रहा है कि हम आपको क्या जो दे रहे हैं, हमें कितना आत्मसात हुआ है कि वो जानकारी जो है, वो जानकारी को आपको कितना हम ट्रांसमिट कर पाए। महाराज जी, आपकी बात से तो एक निर्णय ये है कि मिथ्यात बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा और संयत जागृत करना पड़ेगा, तब गाड़ी हमारी एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। मिथ्यात खत्म नहीं किया, जीरो, यहाँ से ना जीरो, यानी फर्स्ट स्टेप है ना, पहले करना पड़ेगा, तब हमारी हम लाइन में लगेंगे। मिथ्यात खत्म कर दिया आपने तो समझो पहले से चौथे पे जाओ, चौथे गुणस्थान पे पहुंच गए। गुरुदेव इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अंतर मन में गया, जो संस्कार हम डाल रहे हैं अंदर, वो साथ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है। बहुत बड़े पंडित आपने सही मायने में जो महाराज जी ने समझाया है ना, अगर आप सही मायने में पकड़ लेंगे तो मिथ्यात खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गुरुदेव, शरीर जागृत हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी आ जाएगी। बाकी तो मैंने सिर्फ आपको, मैंने ना एक शैली डिफरेंट ढंग से करी थी, दिस वाज माय एक्सपेरिमेंट,
कि लोगों को किस ढंग से बताया जाए, उसमें कुछ पॉइंट छूटे नहीं हमसे, या जो मैंने ग्रहण करा पार्टली उसको कुछ छूट ना जाए, वो सारा बताया जाए। अपनी तरफ से कुछ नहीं है, वो बताया जाए और इस ढंग से बताया जाए, इस सिस्टम से बताया जाए कि आपके अंदर चला जाए और आप में, आपके आचरण में आपको परिवर्तन फील हो। आज मेरे ख्याल करीब 350 वो आपको परिवर्तन अंदर, मुझे आपको समझाना नहीं है, मुझे आपको पांडित्य नहीं देना है, मुझे आप में परिवर्तन लाना। अगर आप बदल गए तो बस सर आप में बदलाव आ जाए और वो बदलाव आप खुद महसूस करने लग जाओ कि यस, वो बदलाव आ गया ना, आपके आचरण में आ गया, तो ज्ञान वगैरह सब वो आचरण में क्रमशः आता है। और आचरण का आने का मतलब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। तो रिजल्ट अगर आप लोग फील कर रहे हैं, अगर आप फील नहीं कर रहे तो क्यों आप इतने घंटे वेस्ट करोगे रोज का? मॉर्निंग का मतलब घंटा जो है, अदरवाइज आपके अंदर अट्रैक्शन रहती है। मतलब अगर जिस दिन मान लिया इंटरनेट खत्म है या लाइट नहीं है, कुछ ऐसा कोई कारण हो जाता है, एक आध क्लास मिस हुई है, तो उसमें ये आप क्या समझोगे? उससे लगता है कि कुछ वैक्यूम रह गया। अगर फील करते हो तो यू आर ऑलरेडी लिंक, और आपको तो ठीक है चलो आज अच्छा हो गया, आज 1 घंटा बचाओगे। नहीं अब मेरा ख्याल फाइनली जितने जुड़े रह गए हैं, जो बाद में दिखते हैं कुछ है, जो क्लास में पूरा करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि कुछ लोग जो जितने अब तक मुझे नजर आ रहे हैं, ये सारे बड़ी पक्की तरह जुड़े हैं। अब यह कि सारा रिपीट होगा, जो लेट जुड़े हैं वो अलग बात है। अब आप खुद ही देखो कि वो ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं, और रिपीट होके क्या से कितनी स्टेज पे समझ आ रही हैं। इसका मतलब 1-2 बार और करेंगे तो आप परिपक्व हो जाओगे। मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि ऐसी क्लासेस आप लेने लग जाओ। एक आदमी थोड़ी सारी दुनिया बदल सकता है। महाराज जी उसके लिए तो बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत। वो मिल क्योंकि जाएगा। इतने एंगल्स हैं, इतने मैंने महाराज जी, मैं आपकी बात हम पढ़ते हैं, बाद में रियलाइज भी करते हैं कि कम से कम 4-5 साल और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी भी एंगल से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो यू शुड बी एबल टू कन्विंस। इट टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम। इतना महाराज जी आसान मैंने नहीं है। शुरू कर दी क्लास आपका तो ज्ञान है तो आप बोल आपने देते कर हो दी, कोई भी कुछ। लो आगे हमारे एक हाँ। स्टूडेंट ये कह रहे हैं मैंने क्लास शुरू कर दी। तो ये देखिए ना, हाँ जी। मतलब आई विल फील कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको कि ये क्लास हम करेंगे, और मुझे बताओगे कि हमने क्लास हम इतने बच्चों को कर रहे हैं, वो तो भी ये करेंगे सोचा महाराज जी, 3-4 साल में कर देंगे, तो ठीक है। पक्की बात है। 4-1 साल लगेंगे धारणा हमारे। प्रमाण बहुत, हाँ जी ठीक है। सब एक आसना करवा दो। हाँ धारणा प्रमाण बहुत बस सब एक आसना की करवा आज्ञा दो। करा दिया। ये तो 3 दिन करना मतलब- पड़ेंगे। भाई साहब काशना करवा दीजिए। कितने लोग हैं? मैं 3 का तो करवा दिया, आप एक ही हो ना? जी हमारे साथ दोनों का मत। धारणा प्रमाण बोसरे। दोनों बड़ी कृपा हमारे साथ। अच्छा आपका भी इधर है, आपने कर लिया ना? अजय बैठा नहीं क्या? हाँ जी जी हमारे साथ कर लिया। हाँ जी जी हमारे साथ कर लिए। अजय की तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक है हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है। आप चेहरा छुपाया हुआ है ना, इसलिए मैं नहीं हमारे साथ, वो मेरे पर फोकस करेगा हमारे साथ। अच्छा गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण। जय